हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं इंदिरा ऑनलाइन सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने घन एवं घनमूल से रिलेटेड 9 क्वेश्चंस पढ़ लिए थे। आज की क्लास में उसके आगे और क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं और क्या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं जो घन और घनमूल पर आधारित हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण घन भी है। क्या कर रहा है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण घन भी है। तो इसे हमें चेक करना है कि चारों में से कौन सा बड़ी से बड़ी संख्या है जो पूर्ण घन है। तो क्या करते हैं, तो हम इसे सॉल्व करने के लिए मैंने आपको क्यूब रूट निकालने का जो बड़ा वाला तरीका बताया था 7, 8 और 9, उस वाले मेथड से इसे लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं देखिए, पहला चेक करते हैं 9261। ठीक, अब यहाँ 9261 है। अब इसका क्यूब रूट हमें निकालना है, मतलब चेक करना है क्यूब रूट है कि नहीं है। तो चेक करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक पेयर दो ही पेयर बना, तो इसलिए यहाँ पे फार्मूला क्या होगा, 2r² m बनेगा। ये याद रखिए, ये हमने आपको बताया था, उसमें 3r था, इसमें 2 कर लेते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिए, ये 9261 ये है। अब इसका हम क्या है, 1 का क्या लिखते थे, 1 ही लिखेंगे। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 हो गया। ठीक, अब उसके बाद इसे हम 6 लाएंगे यहाँ पे, तो ये हटा लेते हैं, 6 बचा। अब इज इक्वल टू ये 2r क्या है हमारा, 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। m की वैल्यू क्या रखेंगे, 6। अब यहाँ पे मिडिल तो नहीं है, यहाँ पे तो मिडिल नहीं है, लेकिन फिर भी हम m से डिसाइड करेंगे। तो हम 6 इज इक्वल टू क्या लिखते हैं यहाँ पे, 2 × 1। अब क्या m की वैल्यू रख दें, हमारा 6 आ जाए, तो 3 रख देंगे। तो यानी हमारा मिल जा रहा है, हमें सिर्फ चेक करना था क्या मिल जा रहा है, 2 3 6 मिल जा रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा हो सकता है, ये हमारा हो सकता है। अब दूसरा चेक करते हैं। अब ऐसे ही दूसरा चेक करते हैं 999। ठीक, अब इसका चेक कीजिए, चेक करें। ये 9 का 9 ही लिखते थे आप, तो 9 का क्या होता था क्यूब, 729। ये हो गया, 9 0 हो गया, ये ख़त्म, इसको नहीं लेना, ये 7 आ गया। 7 से हमको ज़रूरत है, तो हमें 2r² m करते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 2 × r हमारा क्या, 9 9 81 आ गया, यानी 2 1 2 आएगा, और यहाँ पे m ले लेंगे। अब एक बात याद रखिए, ये इधर लेफ्ट साइड में 7 है, तो 7 अगर लेफ्ट साइड में, तो 2 का चाहे किसी भी संख्या में गुणा कीजिए, मतलब m का मान कुछ भी रखिए, आपको कभी 7 नहीं मिलेगा। यूनिट प्लेस पर कभी 7 नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इवन नंबर है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमेशा इवन नंबर ही आएगा, तो 8 तो आ नहीं सकता, इसलिए ये नहीं हो सकता। ठीक, आप दूसरा चेक कर लीजिए, ये 98987 ये है, ये 1 है, तो 1 कर लीजिए। अब डायरेक्ट करें, ये 1 0 0 कर लीजिए, 7 आ गया। फिर देखिए 7 आ गया, जब 7 आ गया तो 2r² आप करेंगे, तो 2 का m की वैल्यू कुछ भी रखेंगे आप, कभी 7 नहीं आएगा। तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता, मतलब ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है। और ये 8000 आपको याद होना चाहिए। 8000 हमारा क्या है, 20 का क्यूब है। 8000 हमारा क्या है, 20 का क्यूब है। तो हमारा 8, ये 3 0, यही होता है 20 का क्यूब। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो इन दोनों में सही निकल रहा है, चाहे ये, तो इन दोनों में बड़ी कौन है, ये बड़ी है, इसलिए ये आपका आंसर होगा। आई थिंक ये समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। इस तरह हम जल्दी चेक कर सकते हैं। और दूसरा मेथड चेक करने का ये था कि आप इसको, इन सब को क्या है, फैक्टर करते, उसके बाद देखते 3 3 का पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जब जिसमें नहीं बनेगा तो वो नहीं होगा, जिसमें बन जाएगा तो वो होगा। आप इस तरह चेक करते, और हमने इस तरह आपको चेक करके दिखा दिया, जो आपको पिछले पार्ट में हमने सार्टिक सीरीज में 7 8 9 का जब डिजिट दी गई हो, मतलब कोई क्यूब 7 8 9 डिजिट में दी गई हो, तो उसका क्यूब रूट कैसे आसानी निकाल सकते हैं, ये आपको तरीका बताया था। उसी बेस पे हम, उसी पर बेस्ड होकर हमने इसको चेक कर लिया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 11 में क्या कर रहा है, यदि 64 पावर 2x - 1 इज इक्वल टू 1024 के पावर 3 हो, तो तब x का मान क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो क्या करते हैं, आइए देख लेते हैं। 64 के पावर 2x - 1 इज इक्वल टू 1024। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 1024 दिया है, तो हम
इन दोनों का अब निकालते हैं। 64 किसका क्यूब है? 4 का क्यूब है। ये 3 ऊपर गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x - 1। अब यहाँ ध्यान दीजिए 1024 क्या है? 1024 का फैक्टर कीजिए। 1024 किसी का स्क्वायर है, याद होगा आपको। 1024 हमारा होता है 32 का स्क्वायर। 32 का स्क्वायर होता है क्या? 32 का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो गया और 3 त्रिका 9 हो गया, 3 दूनी 6 दूनी 12 हो गया, 4 2 1024। हाँ ठीक है, 32 का स्क्वायर है। तो हमारा याद है कि 32 का स्क्वायर है 1024। तो अब आसानी से हम फैक्टर करें, यानी 32 × 32 है। तो अब क्या है ये, यानी इसको हम ले जाएंगे। अब चूंकि इधर 4 मिल रहा है तो हमको इधर भी 4 बनाना पड़ेगा बेस काटने के लिए, बेस काटने के लिए। तो इसलिए हम इसे 2 ने लिख करके 32 लेंगे। तो 4 8 32, ये 4 8 32। अभी इसमें से एक 4 निकलेगा, इसमें एक 4 निकलेगा, इसमें 4 है ही है, इसमें एक 4 निकलेगा, इसमें 2, इसमें 2 निकलेगा, यानी एक और 4 हो गया। तो कितने 4 हो गए? 4 के पावर 5 हो गए। ठीक है, ये 3 था। अब इसे आगे बढ़ा लेते हैं हम। तो 4 के पावर ये क्या हो गया? 3 दूनी 6x हो गया -3, और ये 4 के पावर क्या हो गया? 5 3 15 हो गया। बेस है तो बेस हट गया, कोई मतलब नहीं रहा अब बेस से। अब देखिए यहाँ पे बेस से कोई मतलब नहीं रहा, तो हम 6x - 3 = हमारा 15 कर लिए, हमारा 6x और ये इधर चला गया 18 हो गया, x = 36 का 18, ये 3 आ गया। तो क्या कहीं मैच कर रहा है आंसर? ये 3 हो गया आपका। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आपको समझने में। अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए ऐसे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करा है? √√ में 6895 मतलब 6859 दिया है, उसका क्यूब रूट निकालना है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप ऑप्शन को देख करके, तो आप बिना पेन लगाए ही आप सॉल्व कर ले जाएंगे। कैसे? देखिए, और आप लोग को ये ज़रूर आज के समय मालूम होना चाहिए अच्छे से कि आज के समय कितना भी कोशिश की जाए टाइम कम ही पड़ जाता है एग्ज़ाम में, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन रखे ही जाते हैं और टाइम जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है देख रहे हैं हम एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन कम होता जा रहा है, आप लोग देख ही रहे होंगे। तो इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप कोई क्वेश्चन लेंदी लगाने की कोशिश न कीजिए, दिमाग लगाकर ऑप्शन से या किसी भी तरीके से, कहते हैं ना साम दाम दंड भेद, किसी तरीके से आप उसका सोल्यूशन लाइए। अब उसका मतलब ये नहीं हुआ है कि आपको पूरा पेज लिखना है, छापना है, पूरा सही होना चाहिए, प्रूफ कीजिए, सिद्ध कीजिए, ऐसा कुछ तो है नहीं। आपको आंसर लाना है, बस किसी तरह आना चाहिए। तो इसीलिए सारे दिमाग लगाए जाते हैं आज के कंपटीशन में। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शार्ट हो सके आप उतना दिमाग लगाइए। यहाँ पे सोचिए ये इसका क्यूब रूट निकालना है। अब तो जो दिमाग लगा लेंगे तो तुरंत लगा कर आगे बढ़ जाएंगे, अदरवाइज वही क्यूब रूट निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखते हुए 9 7 और 6 7 इसके डिजिट में है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो इसमें क्या करते हैं, हमारा ये इसमें क्या है 3 6 8 5 9। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया है कि जब किसी भी क्यूब का यूनिट प्लेस वैल्यू 9 है तो उसका क्यूब रूट भी 9 आएगा। आपको बताए थे 2 का 8 में और 3 का 7 में इंटरचेंज होता है ना, तो और बाकी का सेम रहता है, तो ऐसे 9 का 9 ही रहेगा। आप सोचिए इसका क्यूब रूट आएगा 9 और उसका यूनिट प्लेस वैल्यू 9 आएगा, चाहे जो भी क्यूब रूट आए और उसका यूनिट प्लेस वैल्यू 9 आएगा। अब यहाँ ऑप्शन में देखिए कोई और है, 27 हो गया, 36 हो गया, 17 हो गया। अब ये 9 ही हो रहा है, ये हो रहा है, ये तो आंसर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नन दे दिया है, इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कहीं मिस्टेक ना हो जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, ये चेक कर लेते हैं, ये 6 8 5 9। ठीक, इतना तो क्लियर होगा कि यही हमारा हो गया। अब उसके बाद क्या है, ये 9 हमारा है, ये हमारा 9 हम रख लिए, ये 3 गायब कर दिए, इसके नीचे क्या है हमारा 1 होगा। ठीक, तो हमारा 19 हो गया, तो ये हम आंसर मार दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ठीक, तो आप लोग ये समझ लीजिए कि आपको क्या है कि ऐसे ही दिख जाता है कि यही आंसर होगा। जैसे आपको पेन नहीं लगाना है, आपको ऐसे ही देख लीजिए, चारों पांचों देख लिए आप कि मतलब कि किसी में 9 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यही होगा। अब इतना कन्फर्म है कि ये हो गया या ये होगा। अब इसे चेक करने के लिए क्या करते हैं, ये 9 हो गया क्लियर, 3 हटा दिए, 6 बचा।
अब 6 जब हुआ 6 के नीचे क्या होता है, एक ही आता है, तो इसका मतलब ये 19 आंसर होगा। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ समझने में। अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। ऐसे ये भी बिना पेन लगाए लगाना है। कैसे लगाना है, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यूनिट प्लेस पे 8 दिया है, तो इसका मतलब इसका क्या आएगा, क्यूब रूट 2 आएगा। तो 2 किसी में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, तो इसमें दिख रहा है तो सिर्फ इसको टिक मार करके आगे बढ़ गए, हमारा आंसर हो गया, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। आई थिंक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। क्या करा, रूट में 65 61 बाई क्यूब रूट 729 बराबर क्वेश्चन मार्क दिया है, तो इसका हमें आंसर निकालना है। तो क्या करते हैं हम, यहाँ ध्यान दीजिए, इसको ऊपर वाले हमको क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है 65 61, और नीचे वालों का क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। ठीक, तो अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे या वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, निकालिए। ये 1 का हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा या 1 होगा, यही तो पता है आपको, 9 होगा या 1 होगा। तो ये 2 गायब कर दिए। ठीक, तो बचा क्या, 65 65 के नीचे किसका है, 8 का है, 8 का स्क्वायर 8 64। तो अब इसमें से कौन लेंगे, तो 8 9 72 कीजिए, इसके आगे वाली संख्या से 8 9 72 कीजिए। अब क्या 65 72 से बड़ा है, नहीं बड़ा है, छोटा है, हाँ छोटा है। जब छोटा होता है ये, तब छोटी संख्या ली जाती है, यानी इसका स्क्वायर रूट क्या है, 81 आया। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ आपको। अब इसका हम 81 लिख सकते हैं, 81 लिख दिए। अब ये 729 आपको याद होना चाहिए, इसका क्यूब रूट क्या होता है, इसका क्यूब रूट 9 होता है। तो 9 9 81 आ गया, हमारा 9 आंसर हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन, ये हो गया डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। ऐसे ही 15 में क्या करा है, क्यूब रूट 21952 21,952 प्लस 33 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इस चारों ऑप्शन में क्या होगा वो पूछ रहा है। तो अब यहाँ ध्यान दिए, इसको कैसे लगाएंगे, यहाँ पे 21592 ये दिया है प्लस 33। अब यहाँ एक बात दिमाग लगाइए थोड़ा से, क्या ये ऑप्शन सही लग जाएगा क्या, थोड़ा सा दिमाग लगाए एक नज़र में। देखिए ये जब बाहर आएगा, ये 2 है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 2 है, बाहर आएगा तो इसका 8 ही बनेगा, क्योंकि 2 का 8 में कन्वर्ट होता है, आपको पता है। और इसका यूनिट प्लेस वैल्यू 3 है, तो यानी 8 3 क्या हो गया, 11 हो गया। यूनिट प्लेस वैल्यू क्या है, 1 आई, क्या किसी में 1 दिख रहा है, यानी 51 और 61 2 दिख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर होगा। ये अब आपको क्लियर हो गया। अब 2 ऑप्शन तुरंत आपके छट गए, 2 बचे, तो अब 2 में से आपको फाइंड करना और आसान हो गया। आप ध्यान दीजिए, अब इसे निकाल लेते हैं हम। अब इसे निकालें तो हमारा 8 हो गया, तो ख़त्म 21। अब 21 के नीचे क्या होगा, 2 ही तो होता है, 2 का पावर 8 होता है, 3 पावर 27 हो गया, तो 21 के नीचे 2 ही होगा, तो ये 28 आ गया। ठीक, अब जब 28 आ गया तो फिर क्या करते हैं, ये 28 3 28 और 33 कितना हो गया, 28 और ये 33 था ना, 28 33 कितना हो गया, 8 3 11 और 3 2 5 5 1 6 61 आ गया। आप 61 मार करके आगे बढ़ जाइए। आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो पहले ये कोशिश करते हैं कि ऑप्शन 4 है 5 है उसमें से एलिमिनेट करते हैं, फटाफट ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं कि कितने ज़्यादा नहीं हो सकते, कौन कौन से ऑप्शन नहीं हो सकते, ये कंफर्म कर लेते हैं। फिर उसके बाद अंत में आपको हमेशा 2 या 2 मिलते हैं, लास्ट में आपके 2 ऑप्शन की ज़्यादा लड़ाई होती है। आपको 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन दिखता ज़रूर है, लेकिन उसमें 2 ही के बीच में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो आप 3 तो पहले जल्दी से एलिमिनेट कीजिए, मतलब हटाइए। अब तुरंत उसके बाद जब 2 बचे तो फिर उसमें थोड़ा दिमाग लगा लीजिए। अब वही हम दिमाग लगाए और तो हमको बार बार नहीं देखना पड़ा। तो यही आप दिमाग लगाइए एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में हमेशा। अब ये क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। मैं हमेशा इसलिए बताता हूँ आप लोगों को, क्योंकि क्या होता है, आपको लगता होगा कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो दिखने में तो लगते हैं कि उतने अच्छे नहीं थे या पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन वो एग्ज़ाम बहुत अच्छे से फाइट करते हैं। उसकी वजह यही है कि वो ऑप्शन वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत अच्छी तरीके से दिमाग लगा ले जाते हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करना, बहुत बड़े बड़े सवाल लगा लेना बहादुरी नहीं है। आज का कंपटीशन ये कहता है कि आप क्विक माइंड कितना अच्छे से लगाते हैं।
तेज़ी से आप किसी क्वेश्चन को लॉजिकली कितने अच्छे तरीके से लगा करके अपना टाइम बचा लेते हैं, वो आज का कंपटीशन कहता है। आज का कंपटीशन ये नहीं कहता कि आप बहुत बड़ा बड़ा सवाल लगा रहे हैं, 4-4 पेज का 10-10 पेज का लगा ले रहे हैं, इसका मतलब आप बहुत तेज़ हैं और आप कंपटीशन फाइट कर जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यही प्रॉब्लम है आज के में, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। यहाँ पे भी कुछ दिमाग लग सकता है, तुरंत पहले एक बार लगाइए। ये 7 दिख रहा है तो यानी 7 का 3 आएगा, 3 3 3, ये इसका मतलब 53 और 43 में लड़ाई है। ठीक, तो चेक कर लेते हैं। ये हमारा 4 8 8 7 7 ये आ गया, तो इसका निकालते हैं तो 3 आया। तो ये 3 गायब कीजिए तो 148 के नीचे कौन सा आता है, 5 आता है, यानी 53 हो गया। आप तुरंत आंसर मार दिए किसको, 53। तो मैंने आपको क्या बताया, जल्दी से पकड़िए कि आपका 2 ऑप्शन कौन सा है, तब आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि कहीं ये तो नहीं, कभी ये तो नहीं, कभी न, कहीं नानादीज तो नहीं। यहाँ नानादीज मतलब इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसीलिए मैं एलिमिनेट करने के लिए कह रहा हूँ। जल्दी से आप एलिमिनेट कर लीजिए कि 7 है तो यहाँ 3 आएगा ज़रूर डेफिनेटली। तो दोनों में से 2 का कन्फ्यूजन रह गया। आप जल्दी से निकाले तो कन्फर्म हो जाता है कि हाँ यही होगा, मार दीजिए, आगे बढ़ जाइए। कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता, कोई डाउट नहीं रहती। एलिमिनेट करने से आपका 100% क्वेश्चन सही होता है। अब यहाँ 17 देख लीजिए। ये 17 में देखिए क्या दिया है, क्यूब रूट एक्स पावर 6 डिवाइड बाई क्यूब रूट एक्स पावर 12 इंटू एक्स पावर -3 इंटू क्यूब रूट एक्स पावर 9 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये आपको दिया है। अब आप इसको कैसे लगाएंगे, आपको पता है कि ये जब इस तरह होता है तो इसको लिखते हैं क्या, 1/3, यही लिखते हैं ना, ये हमने बता दिया था। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये एक्स का पावर हम डायरेक्ट करें, एक्स पावर हम क्या लिखेंगे, 6 पावर कर सकते हैं 1/3, और ये एक्स के पावर 12 और इसका पावर 1/3 कर सकते हैं, और ये गुणे एक्स के पावर -3 रहने दीजिए। इसको 1/3 भी कर सकते हैं, कर लें, कर देते हैं आपकी सुविधा के लिए। 1/x पावर 3, जब पावर में कोई माइनस रहता है उसको नीचे ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। अब हमारा ये हो गया x के पावर 9, ये हटाएंगे तो ये 1/3 हो गया बराबर क्वेश्चन मार्क। कुछ ज़्यादा करना ही नहीं था इसमें। अब ये हमारा ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x पावर 6 इंटू 1/3 हो जाएगा, डिवाइड बाई x पावर 12 इंटू 1/3 हो जाएगा। जिसको आता है वो डायरेक्ट कर लेगा, जिसको नहीं आता है वो थोड़ा विस्तार करेंगे। लेकिन हमेशा आप हर क्वेश्चन डायरेक्ट लगाने की कोशिश कीजिए। क्या है कि हम लोग बचपन से ये लाइक करते आए कि जो टीचर बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करके पढ़ाते हैं वही आप लोग को अच्छा लगता था, समझाना पड़े पूरा एक एक करके लगा दीजिए, समझाना नहीं पड़े, आसानी से आ जाए। वो अब लॉन्ग वाला तरीका और लॉन्ग वाला प्रोसेस भूल जाइए। आप वो सोचिए कि कौन सा टीचर कितना शार्ट वे में कोई क्वेश्चंस लगा कर बता रहे हैं और आप कितने शार्ट तरीके से कोई क्वेश्चन लगा करके निकल जाइए, वो तरीका खोजिए। अब ज़माना टाइम बचाने वाला आ गया है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये 3 दूनी हो गया 2, और फिर ये 3 चौक 12 हो गया, और इसमें कटेगा 3 त्रिक का हो गया। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, x के पावर यहाँ पे 2 मिला, ठीक है, और डिवाइडेड बाई x पावर 2 क्या मिला यहाँ पे, x के पावर 2 डिवाइडेड बाई x के पावर 4 इंटू एक्स 1/x पावर 3 है इंटू ये x के पावर 3 हो गया। तो ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक, अब ये कैंसिल हो गया, कहीं प्लस तो नहीं दिया था। ये हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर है और ये डिवाइड में है मतलब बटे में आ जाएगा। इसको आगे बढ़ा लें इधर, तो एक्स स्क्वायर बटा एक्स पावर 4, और ये तो क्या है कट गया तो इसलिए 1 होगा। ठीक, और ये एक्स स्क्वायर इससे 4 को काट दिया, यानी एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। एक ये कट गया बराबर 1/x² हो गया। यही हमारा आंसर है। कहीं मैच कर रहा है, ये हो गया। ठीक, आई थिंक समझ में आ गया अच्छे से। तो आज की क्लास में हम लोगों ने घन एवं घनमूल पर आधारित कुछ और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। आप लोगों को अच्छा लगा तो कृपया वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और अपने दोस्तों के में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें और करें भी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ जो घन और घनमूल पर आधारित होंगे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से।
तो आज के लिए धन्यवाद।